तो दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वेलकम होम, जो रिलीज हुई ईयर 2020 में। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। कहानी की शुरुआत हमें बिजली कर्मचारी को दिखाते हुए होती है जो बिजली के खंभों पर मार्किंग कर रहा होता है। बिजली विभाग इंस्टॉल खंभों की जानकारी रखने के लिए ऐसा करती है। उस बीच उसे प्यास लगती है। तभी सामने उसे एक घर नजर आता है जहां वो पानी मांगने चले जाता है। वहां पहुंचने पर उसे घर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है और यहां से सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें अनुजा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस भी है। हम अनुजा को अपने फियांसे जिसका नाम वैभव है उससे कॉल पर बात करते हुए सुन पाते हैं। वैभव अनुजा से कह रहा होता है 15 दिन में हमारी शादी है और इस बीच हमें सारी तैयारी कंप्लीट करना है। शादी के बाद तुम्हें अपनी जॉब छोड़ना होगा। जिस पर अनुजा वैभव का कोई रिप्लाई नहीं करती। जो सुनकर वैभव कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करता हूँ। मॉर्निंग में अनुजा को उसके फादर का कॉल आ रहा होता है लेकिन वो अपने फादर का कॉल इग्नोर कर रही होती है क्योंकि शादी के बाद वो जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। अनुजा वहाँ से जॉब पर चले जाती है और यहाँ हमें पता चलता है अनुजा एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है। क्लास में पढ़ाते वक्त प्यून कोई लेटर लेके आता है जिसपे अनुजा पूछती है ये क्या है, तो प्यून रिप्लाई करता है कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया है, सारे टीचर्स को कलेक्टर ऑफिस बुलाया गया है। उसके बाद हमें कलेक्टर ऑफिस का दिखाया जाता है जहां सारे टीचर्स को कलेक्टर ऑफिस का एक कर्मचारी एरिया डिवाइड करके जनगणना के लिए टीचर्स की टीम बना रहा था। जहां अनुजा की ड्यूटी अमोल नाम के एक कलीग के साथ लगाई गई थी जिस पर अनुजा कहती है मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो सुनकर ऑफिसर अनुजा की ड्यूटी नेहा नाम की एक कलीग के साथ लगा देता है। अब हमें अनुजा और नेहा को गाँव जाकर जनगणना करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो लोग सारे अलॉटेड एरिया का डेटा कलेक्ट कर चुके होते हैं सिवाय एक गाँव जिसका नाम खुम्बाला था। अनुजा और नेहा कंफ्यूजन में थे कि उन्हें खुम्बाला गाँव जाना चाहिए या नहीं क्योंकि उस गांव में सिर्फ एक घर था। फिर अनुजा डिसाइड करती है कि हम खुम्बाला गांव जाएंगे और तुरंत डेटा कलेक्ट करके रिटर्न आ जाएंगे। अनुजा और नेहा खुम्बाला गांव चले जाते हैं और वहां उन्हें पहुंचने पर वो घर मिल जाता है जो काफी वीरान और सुनसान प्लेस पर था। दरवाजा खटखटाने पर एक प्रेग्नेंट लेडी डोर खोलती है जिसका नाम इस मूवी में प्रेरणा बताया गया है। इस बीच बाहर बारिश होने लगती है जिस वजह से वो लोग जबरदस्ती घर में इंटर हो जाते हैं। घर में इंटर होने के बाद अनुजा प्रेरणा से जनगणना की जानकारी लेने लगती है जिस पर प्रेरणा बताती है इस घर में 4 लोग रहते हैं, मैं, माँ जी, वो और भोला। जो सुनकर अनुजा कहती है वो मतलब तुम्हारे हस्बैंड, लेकिन भोला कौन है? तो प्रेरणा कहती है भोला हमारे इधर खाना बनाता है। तब अनुजा और नेहा समझ जाते हैं भोला इनका नौकर है। उसके बाद अनुजा नोटिस करती है प्रेरणा की बॉडी पे काफी सारे चोट के निशान है। अनुजा प्रेरणा से पूछती है ये क्या आपका पहला बच्चा है? जिस पर प्रेरणा रिप्लाई करती है बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं बचते। जो सुनकर नेहा और अनुजा काफी शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ कमरे में एक ओल्ड लेडी इंटर करती है जो काफी वियर्ड लग रही थी। वो लेडी दोनों से कहती है तुम्हारा काम हो गया, तुम जा सकते हो। नेहा और अनुजा वहाँ से चले जाते हैं जहाँ बाहर उन्हें भोला नजर आता है जो उन दोनों को काफी अजीब तरह से देख रहा होता है। जो इग्नोर करके नेहा और अनुजा वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे नेहा और अनुजा साथ बैठकर लंच कर रहे थे। इस बीच अनुजा नेहा से कहती है वो लोग कुछ अजीब लग रहे थे और प्रेरणा के शरीर पे काफी चोट के निशान थे। जरूर उस घर में प्रेरणा के साथ कुछ गलत हो रहा है इसलिए हमें वहां वापस जाकर देखना चाहिए। जिस पर नेहा मना कर देती है लेकिन अनुजा के फोर्स करने पर नेहा अग्री हो जाती है। अब दोनों एक बार फिर से उस घर में रिटर्न चले जाते हैं जहाँ जाने पर भोला उनको देख बहुत खुश हो जाता है और दोनों के लिए दरवाजा खोलता है। घर में इंटर करने के बाद उनकी नजर दूर खड़ी प्रेरणा पर जाती है जो अब प्रेग्नेंट नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वही ओल्ड लेडी आती है जिसका नाम मूवी में लीला बताया गया है। लीला उनसे कुछ बात नहीं करती। कुछ देर बाद एक मिडिल एज पर्सन वहां आता है जिसका नाम घनश्याम बताया गया है। अनुजा घनश्याम से पूछती है बच्चे का क्या हुआ और प्रेरणा कहाँ है? जिस पर घनश्याम कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी लीला कहती है ये 5 सालों के मौन व्रत पर है जिसे कंप्लीट होने में अभी 2 साल बचा है। ये देख के अनुजा और नेहा वहाँ से चले जाते हैं बट बाहर जाने पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज वो लोग यहीं रुकेंगे। उसके बाद हमें डाइनिंग टेबल का दिखाया जाता है जहाँ भोला सबको खाना सर्व कर रहा था। खाना सर्व होने के बाद नेहा खाना स्टार्ट करती है लेकिन घनश्याम उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद लीला भोला से पूछती है क्या गंगा ने खाना खाया? जिस पे भोला रिप्लाई करता है हाँ, गंगा उनकी गाय का नाम होता है। यहाँ हमें पता चलता है वो घर के सदस्य गंगा के खाना खाने के बाद ही खाना खाते थे। खाना खाने के बाद भोला अनुजा और नेहा को रात में रुकने के लिए रूम दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उनको दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है जिससे दोनों बहुत डर जाते हैं। दरवाजा खुलने पर वहाँ भोला होता है जो उनके लिए पानी का जग लाया था जो लेकर दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात में अनुजा की आंख खुलती है और वो खिड़की के बाहर देखती है कि घनश्याम किसी की लाश को नीचे
बने हुए कमरे में ले जा रहा है, जो देख अनुजा बहुत डर जाती है और वो फौरन नेहा को उठाते हुए कहती है हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। उसके बाद वो लोग बाहर जाकर वो कमरा चेक करते हैं। वहाँ उन्हें किसी इंसान की कटी हुई उंगली नजर आती है, जो देख वो लोग डर जाते हैं और वापस घर में लौट जाते हैं एंड डिसाइड करते हैं मॉर्निंग होने पर वो लोग फौरन वहाँ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठकर जल्दबाजी में घर से जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर भोला उन्हें रोकते हुए कहता है आप लोग इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं, कम से कम नाश्ता करके जाइए। उनको जाता हुआ देख लीला घनश्याम से कहती है दोनों लड़कियां रात में बाहर गई थी और दोनों ने शायद सब कुछ देख लिया है, इसलिए इनको रोकना होगा। जो सुनकर भोला और घनश्याम उनका पीछा करके उनको जबरदस्ती घर ले आते हैं। अब हमें नेहा और अनुजा को किसी कोठरी में दिखाया जाता है, जहाँ दोनों चिल्लाते हुए हेल्प मांग रहे थे, लेकिन घर के सारे लोग इग्नोर करते हुए अपने काम में लग जाते हैं। वहाँ से सीन कट होकर हमें अनुजा के घर का दिखाया जाता है, जहाँ उसका फियांसे और नेहा का भाई दोनों उन लोगों को ढूंढते हुए आए थे और दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है। नेहा का भाई बोल रहा होता है अनुजा उसकी बहन को बिगाड़ रही है और उसे कहीं भगा कर ले गई। अगले सीन में नेहा और अनुजा को दिखाया जाता है, जिन्हें घनश्याम मार रहा था क्योंकि उन दोनों ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। बाद में वो उन दोनों को वहीं रस्सी से बांधकर चला जाता है। उनके जाने के बाद अनुजा समहाउ अपना हाथ रस्सी से छुड़ा लेती है। तभी वहाँ उन्हें एक रास्ता नजर आता है जो घर के बाहर की ओर जा रहा था, जिससे वो लोग घर के बाहर निकल जाते हैं। बाहर पहुंचने पर नेहा का भाई उसको उसी घर के बाहर दिखाई देता है जो नेहा को ढूंढते हुए यहाँ आया था, जहाँ उसे नेहा की लॉकेट नीचे पड़ी दिखाई पड़ती है और वो उन लोगों से अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है, जो सुनकर भोला नेहा के भाई के सर पर हमला कर देता है। हमले से नेहा का भाई नीचे गिर जाता है, जिस पर पत्थर फेंककर घनश्याम उसे जान से मार देता है। ये देख नेहा चिल्ला उठती है, जो सुनकर भोला उसे पकड़कर घर में रिटर्न ले आता है। अनुजा बाहर के कमरे में छुपी थी, जिसे प्रेरणा देख लेती है और घनश्याम से बता देती है। घनश्याम को आता देख प्रेरणा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण प्रेरणा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती और घनश्याम उसे पकड़कर घर ले आता है। दोनों घर में रिटर्न लाने के बाद भोला नेहा के पास जाता है और उसका रेप करता है। घनश्याम भी अनुजा को जबरदस्ती वहाँ ले आता है ताकि अनुजा नेहा के साथ हो रही बर्बरता को देख सके और दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश ना करे। सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ अनुजा खिड़की से कूदकर एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है और उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर बने गंगा के कमरे में आग लगा देती है। आग में जलकर उनकी गाय गंगा मर जाती है, जो देख घनश्याम अपनी भड़ास निकालने के लिए भोला को मारने पीटने लगता है। भोला गुस्से में चाकू लेकर अनुजा को ढूंढने चला जाता है। समय नेहा घर में होती है, जहाँ उसे देखने प्रेरणा आती है, जो नेहा को पानी देते हुए बोलती है अगर तुम पापा की सारी बात मानो तो वो तुम्हें नहीं मारेंगे। यहाँ हमें पता चलता है प्रेरणा घनश्याम की बेटी है। घनश्याम इतने सालों से अपनी बेटी के साथ ही ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है। उसके बाद हमें भोला को दिखाया जाता है। भोला अनुजा को ढूंढ रहा होता है। भोला को अनुजा मिल जाती है और दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है, जिसमें अनुजा भोला को उसी के चाकू से मार देती है, जिससे भोला की मौत हो जाती है। उस बीच नेहा भी घर से भागकर बाहर आ जाती है, जहाँ अनुजा उसे मिल जाती है। नेहा अनुजा से बताती है कि वो आदमी प्रेरणा का पति नहीं बाप है, जो उसका कई सालों से रेप कर रहा है। जो सुनकर अनुजा का खून खौल उठता है। सब जानने के बाद अनुजा डिसाइड करती है कि मैं उस बुढ़े को बिना मारे हुए यहाँ से नहीं जाऊंगी, इसलिए दोनों रिटर्न घर में चले जाते हैं और हथियार लेकर छत पर छुप जाते हैं, जिसका आभास घनश्याम और उसकी माँ को हो जाता है। घनश्याम भी छत पर पहुँचता है, जिस पर अनुजा हमला करती है, लेकिन उस हमले से घनश्याम बच जाता है। उसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लीला नेहा पर वार करती है, जिससे नेहा को चोट लगती है और नेहा के पलटवार से लीला की मौत हो जाती है। वहीं छत पर घनश्याम और अनुजा की हाथापाई में अनुजा घनश्याम को अधमरा कर देती है और उसे छत से नीचे फेंक देती है। नीचे गिरकर घनश्याम तड़पने लगता है। नीचे आकर अनुजा उसका गला काट देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। जो सारी घटना प्रेरणा खिड़की पर खड़ी होकर देख रही थी। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है और ऐसे कई फैमिली मेंबर द्वारा किए हुए सेक्सुअल असॉल्ट हमारे सामने आ ही नहीं पाते। ऐसी घटना छुपी रह जाती है और इसी तरह मूवी समाप्त हो जाती है। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।